गजा में भूख और कहत की संगीन सूरत हाल पर आलमी दबाव का काम कर गया इसराइली। गजा के 3 इलाकों में रोजाना 10 घंटे जंगबंदी पर रजामंद। अलमवासी, गजा सिटी और दीर अल बला में दिन 10 से रात 8 बजे तक हमले नहीं होंगे। सुबह 6 से रात 11 बजे तक मखसूस रास्तों के जरिए इमदाद की गजा में दाखिले की इजाजत। मिस्र से इमदादी सामान के सैकड़ों ट्रक गजा के लिए रवाना। इसराइली फौज की इजाजत के बाद उर्दन और मुत्तहिदा अरब अमारात ने 25 टन इमदाद गजा में एयर ड्रॉप की। इसराइली एयर ड्रॉप की जद में आकर 11 फलस्तीनी जख्मी हुए। इसराइली फौज ने इमदादी बहरी जहाज खंजला को रोककर समाजी कारकुनों और अमले को गिरफ्तार कर लिया। आरजी जंगबंदी ऐलान से पहले सहूनी फोर्सेस ने 53 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। 24 घंटे में 88 शहादतें। भूख से मजीद 6 फलस्तीनी दम तोड़ गए। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक शहदा की तादाद 59,821 हो चुकी। 1,44,851 फलस्तीनी जख्मी हुए। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू का हमास के खात्मे तक गजा में जंग जारी रखने का ऐलान। कहा, जंग के साथ साथ मुज़ाकरात सिर्फ यरगमालियों की रिहाई के लिए हैं। तमाम यरगमालियों को रिहा करो, हथियार डाल दो, हमास के लिए जंग खत्म हो जाएगी। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने गजा पर जल्द जंग बंदी मुआहदे की उम्मीद जाहिर कर दी। कहते हैं खुसूसी एलची विटकॉफ जंग बंदी मुज़ाकरात पर दिन रात काम कर रहे हैं। उन्होंने काफ़ी कामयाबी हासिल की और मुआहदे के करीब हैं। और उम्मीद है अब किसी भी दिन हमारे पास जंग बंदी मुआहदा होगा। मुआहदे के तहत लाशों की हवालगी और निफ्स यरगमालियों को छोड़ा जाएगा। 60 दिन की जंग बंदी के अख्ताम पर बाकी यरगमालियों को भी रिहा कर दिया जाएगा। अमरीकी रिहा हो चुके, हमें तमाम यरगमालियों की फिक्र है। काबुल में मशहूर कप ऑफ टी के बाद मुल्क में दहशतगर्दी की वापसी हुई। पीटीआई का दौर मजीद 6 माह चलता तो पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाता। नायब वजीर आजम इसाक डार का न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब। कहा, आलमी मालियाती इदारे पाकिस्तान की मुआशी बेहतरी का एतराफ़ कर रहे हैं। हमने भारतीय जारहीत का मुंह तोड़ जवाब दिया। अफगानिस्तान को कहा है अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दे। आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए हमने सर तोड़ कोशिशें की। यूएई ने मुआहिदे के तहत सरकारी और सिफारती पासपोर्ट पर वीज़ा की छूट पर अमल दरामद शुरू कर दिया। अमारात में दाखिल होने वालों के लिए वीज़ा की छूट 25 जुलाई से लागू हो चुकी। पाकिस्तानी ज़ायरीन पर ज़मीनी रास्ते से ईरान और इराक जाने पर पाबंदी आयद। वज़ीर आज़म से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। नई ज़ायरीन पॉलिसी पर ब्रीफिंग दी। कहा, इस साल ज़ायरीन को ज़मीनी सफ़र की इजाज़त नहीं होगी। फैसला वज़ारत ख़ारजा हुकूमत बलोचिस्तान और सिक्योरिटी हुकाम की मुशावरत से किया। अवामी तहफ़्फ़ुज़ और कौमी सलामती का मफाद मद्देनज़र रखा गया। वज़ीर आज़म की वज़ीर हवाबाजी को ईरान और इराक जाने वाले ज़ायरीन के लिए खुसूसी परवाज़ों की हिदायत। PIA ने ज़ियारत अरबाईन के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन का ऐलान कर दिया। नजफ़ के लिए खुसूसी परवाज़ें 8 से 11 अगस्त तक चलाई जाएंगी। पाकिस्तान वापसी के लिए 18-23 अगस्त तक शेड्यूल जारी। मुसाफिर $675 किराया मुकर्रर। ज़ायरीन की हुकूमत से फ़िज़ाई किरायों में कमी और परवाज़ों में इजाफे की अपील। शुगर मिल्स ने हुकूमती निर्ख पर चीनी की सप्लाई रोक दी। मुल्क भर की बड़ी मार्केटों में चीनी की किल्लत। बाजारों में चीनी 200 रुपए किलो तक फरोख्त। कराची एम्प्रेस मार्केट में निर्ख 173 रुपए किलो आवेजा, मगर चीनी गायब। लाहौर की अकबरी मंडी में भी चीनी का स्टॉक खत्म होने लगा। गुजरावाला में वाहिद शुगर मिल्स ने भी सप्लाई बंद कर दी। कोयटा में चीनी 190 से 200 रुपए तक बिकने लगी। प्राइस कंट्रोल कमेटियां गायब। हुकूमत ने शुगर मिल्स के नुमाइंदगान का इजलास कल तलब कर लिया। इस्लामाबाद में गधों का गोश्त फरोख्त करने की तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील। फूड अथॉरिटी हुकाम की मुद्दत में थाना संगजानी में मुकदमा दर्ज। मतन के मुताबिक तरनौल छापे के दौरान गधे का 1000 किलो गोश्त बरामद हुआ। बारिशों का एक और ताकतवर स्पेल बरसने को तैयार। PDMA का खैबर पख्तूनख्वा में आज से 31 जुलाई तक तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिशों का अलर्ट। नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। मूसलाधार बारिशों से दरियाए सवात, चित्राल और पंचकोड़ा में सैलाबी सूरत हाल का खदशा।
इस्लामाबाद, पंजाब और बलूचिस्तान में 29 जुलाई, सिंध में 30 और 31 जुलाई को बादल बरसने की पेशगोई। नदी नालों और दरियाओं में तुग़यानी बढ़ने का अंदेशा। हुक्काम की सयाहों और मुसाफिरों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। गुजरावाला के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज बारिश। गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और सैलाब का खतरा तहाल बरकरार। एनडीएमए ने पेशगी अलर्ट जारी कर दिया। चिल्लास में दरियाए सिंध से खातून की लाश मिल गई। सैलाबी तबाहकारियों से जाँ बहक अफराद की तादाद 10 हो गई। बाबूसर टॉप सैलाब में बह जाने वालों में ननकाना साहब से ताल्लुक रखने वाले 9 नौजवान भी शामिल। 7 ने अपनी मदद आप के तहत सैलाबी रैले से जान बचा ली। 2 नौजवान ताहाल लापता। अंसर मजीद और मलिक आफाक के वालिदैन गम से निढाल। बेवा माह की इकलौता सहारा ढूंढने की दुहाई। जो भी उधर सूरत हाल हुई है उसमें अभी तक कोई भी किसी गवर्नमेंट ने कोई हमें नहीं रिलीफ दिया। जे भी गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई हमें जो है ना रिलीफ नहीं आया। मैं बेवा माँ हूँ, मेरा कोई आसरा नहीं है। मैं हुकूमत से इल्तिजा करती हूँ कि मेरा बेटा जल्द से जल्द मुझे मिलाया जाए। दरियाए सिंध में तरबेला, कालाबाग, चश्मा, गुदू और तोसा बैराज के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा। लिया और कोट अदू के मकामात पर दरियाए सिंध में दरमियाने दर्जे का सैलाब। दर्जनों देहात जेर आब, मकीन नकल मकानी पर मजबूर। रोजान में दरिया सिंध का कच्चे का इलाका भी जेर आब। मकीनों की महफूज मकामात पर नकल मकानी जारी। अटकी तहसील हुजरू में भिपरा दरिया सिंध कई इलाके निगल गया। मुजफ्फरगढ़ और झंग में दरियाए चनाब में मुसलसल तुग़यानी। दर्जनों देहात जेर आब। कमालिया में दरियाए रावी की तबाहकारियां। मिलफतियाना, जलार, सगला के मकाम पर सैकड़ों एकड़ ज़रई अराजी दरिया बुर्द हो गई। पानी का लेवल खतरे की हद को छूने पर रावल डैम के स्पिलवेज भी खोल दिए गए। गवर्नर पंजाब का वज़ीर आला मरीम नवाज से सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद के ऐलान पर इजहार तशक्कुर। सरदार सलीम हैदर ने हाफिजाबाद के सैलाब मुतासरीन को 10 लाख रुपए फी खानदान देने पर शुक्रिया अदा किया। कहा, उम्मीद है चकवाल और जहलम को भी जल्द आफत ज़दा करार देकर वहाँ की आवाम की दाद रसी की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए अवाम की खिदमत में हमा वक्त मसरूफ़ अमल रहती हैं। सूबे की तरक्की और खुशहाली के लिए हम एक पेज पर हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुजफ्फराबाद में शहीद मेजर अबनवाज की रिहाइश का आमद। शहीद के अहल खाना से ताज़ियत और फातह ख्वानी की। मोहसिन नकवी ने शहीद को बहादुरी और शुजात पर खराज अकीदत पेश करते हुए कहा, मेजर अबनवाज हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। जिस कौम के पास आप जैसे बुलंद हौसला वालिद हों उसे दुश्मन शिकस्त नहीं दे सकता। शोहदा के खानदानों के साथ खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। मोहसिन नकवी का कोयटा में FC बलूचिस्तान नॉर्थ के हेडक्वार्टर्स का दौरा। यादगार शोहदा पर हाजिरी दी। IG FC बलूचिस्तान नॉर्थ मेजर जनरल आबिद मजहर ने ब्रीफिंग दी। खैबर पख्तूनख्वा में बाज़ हाईवेज खतरनाक इलाकों से गुजरती हैं जहां तालिबान नाके लगाने की कोशिश करते हैं, जिनके खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाती है। IG जुल्फ़िकार हमीद कहते हैं, मुस्तकिल हल के तौर पर टांक, BI खान, दराजंदा और बलूचिस्तान रूट पर चौकियां कायम करने की स्कीम मंजूर हो चुकी। फंड्स मिलते ही अमल दरामद होगा। मोटरवे पर पेट्रोलिंग दोबारा शुरू कर दी गई। कुरम में हालात मामूल पर आ चुके, तमाम बंकर्स खत्म कर दिए गए। टल पारा चनार रोड पर प्रोटेक्शन फोर्स तैनात है। शरपसंदी में मुलव्विस 150 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार हो चुके। मुकदमात अदालतों में ज़ेर समाअत हैं। पहले निशान हैदर कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद का 77वां यौम शहादत। 1948 में कश्मीर के महाज पर तलपुत्रा सेक्टर में बहादुरी से लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया। गोजर खान में शहीद के मज़ार पर पुरवकार तकरीब। मेजर जनरल आकिफ इकबाल ने फूल रखे और फातह ख्वानी की। अस्करी क़यादत का कैप्टन सरवर शहीद को उनकी अजीम कुर्बानी पर खराज अकीदत। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पूरी कौम का शहीद को सलाम। पंजाब में मजीद 136 वेस्ट डिस्पोजल पॉइंट्स बनाने का फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग। बताया गया, आलमी बैंक और दीगर मुमालिक ने मंसूबे में सरमायाकारी के लिए दिलचस्पी का इजहार किया है। मरीम नवाज ने कहा, सेफ सिटी कैमरों को सफाई की सूरत हाल जांचने के लिए इस्तेमाल किया जाए। सफाई से मुतल्लिक शिकायत का अजाला होगा। दुरुस्त काम न करने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स की कोई जगह नहीं।
नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर जल्द मुकम्मल हो जाएगा, जहां किसी भी स्टेज के कैंसर के मरीज को इनकार नहीं किया जाएगा। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन से आलमी बैंक के वफ्द की मुलाकात। येलो लाइन BRT मंसूबे के साइट ऑफिस और जाम सादिक पुल के करीब जारी तामीराती काम का तफसीली जायजा। शर्जील मेमन की वफ्द को ब्रीफिंग। कहा कि येलो लाइन BRT से आवाम को तेज, सस्ती और महफूज सफरी सहूलत मैसर आएगी, जिससे रोजाना लाखों लोग मुस्तफीद होंगे। चाहते हैं इस मंसूबे में सिर्फ माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बसें ही चलाई जाएं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में सरमायाकारी पर 10 साल की टैक्स छूट दी रहे हैं। ओलंपिक्स में पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीतने पर अब 1 नहीं 3 करोड़ रुपए मिलेंगे। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने इनामी रकम में इजाफा कर दिया। नई कैश अवार्ड पॉलिसी के मुताबिक सिल्वर मेडल पर 2 करोड़ और ब्राउन्ज पर 1 करोड़ रुपए इनाम मिलेगा। एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल की इनामी रकम 75 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ 50 लाख रुपए मुकर्रर। कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल की इनामी रकम 50 लाख से बढ़ाकर 75 लाख रुपए कर दी गई। स्नोकर वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने पर 15 लाख और स्क्वॉश में ब्रिटिश ओपन या मसावी इवेंट जीतने पर 1 करोड़ रुपए इनाम मिलेगा। पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन के लिए बड़ा एजाज। पाकिस्तान को पहली बार J60 ITF टेनिस टूर्नामेंट की मेजबानी मिल गई। पाकिस्तान में J60 की सतह का पहला आलमी इवेंट अक्टूबर में मुनक्किद होगा। इन इवेंट्स के इनकाद से पाकिस्तानी जूनियर खिलाड़ियों के लिए बैनुल-अक़वामी दरवाजे खुलेंगे और वर्ल्ड रैंकिंग बेहतर बनाने का मौका भी मिलेगा। ये मंजूरी लंदन में ITF सदर और जूनियर डेवलपमेंट डायरेक्टर से PTF हुकाम की मुलाकातों के बाद दी गई।